जय हिंद दोस्तों, इस शाम के का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है, अपन पढ़ रहे थे मैथ्स के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम है। उसके अंदर जो टॉपिक नंबर कौन सा है? 2। एक अपन ने टॉपिक नंबर 1 अपन ने पढ़ लिया, जो क्लासिफिकेशन और नंबर्स था ना, संख्याओं का वर्गीकरण। हर एक संख्याओं का हर एक नंबर को अपन ने ऐसे से पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड वाला हमारे पास दोस्तों आता है, टॉपिक नंबर सेकंड क्या आता है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो इसको आप अच्छे से समझ रहे हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। देखना, सबसे पहले बात करना दोस्तों प्लेस वैल्यू, दूसरा क्या है इसमें? फेस वैल्यू। दोस्तों प्लेस वैल्यू को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थानीय मान। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थानीय मान बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर जातीय मान। जातीय मान दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में दे सकता है। देखो लैंग्वेज में चेंज करके देखा, तो इसको बोलते हैं अपन अंकीय मान। इसका अगर दूसरा नाम अगर देखा दोस्तों, तो क्या बोलेगा? शुद्ध मान। तो होता क्या है, हमें पता तो होता है कि जाति मान, लेकिन वो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा ना क्वेश्चन की, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको इसके नाम आपसे ध्यान रखना है दोस्तों। अब समझना दोस्तों। दोस्तों प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो होता क्या है, आपको करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भैया प्लेस वैल्यू होती है ना, जिसे स्थानीय मान बोलते हैं। मतलब ऐसा अंक जिसका स्थान क्या फिक्स हो, अंक का स्थान या उसके बारे में अपन को यहाँ पे डिस्कशन करना है, ठीक है। फेस तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस होता है उसका चेहरा, मतलब अंक का चेहरा। देखना, अच्छे से समझाऊंगा आपको, अच्छे से मजा आएगा। मतलब चेहरा, ऐसा मान, ऐसी वैल्यू जो उसके चेहरे को रिप्रेजेंट करती है, वो क्या होता है उसकी एक तरीके से क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल सा अब देखना, आगे पर करते हैं इसको। अब दोस्तों देखिए, दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखो आप, मेरे पास में कोई एग्जांपल है 543, 543, ठीक है दोस्तों। हमें पता है इस वाले अंक को अपन क्या बोलेंगे? इकाई अंक। क्लियर है? जिसे अपन बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्तों। सेकंड वाले को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? बोले भैया दहाई अंक बोलते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग में क्लियर जिसे अपन बोलते हैं टेंस प्लेस वैल्यू, ठीक है दोस्तों। थर्ड वाले को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? थर्ड वाले को अपन बोलेंगे इसके अंदर हंड्रेड वैल्यू, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं सैकड़ा। इसी तरीके दोस्तों आगे से आगे चलता रहेगा। कहने का मतलब दोस्तों, जो इकाई का अंक होगा ना, जो इकाई का अंक होगा ना, इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूँ दोस्तों, कि किसी भी अंक या किसी भी संख्या के अंदर इकाई जो अंक होगा ना दोस्तों, इकाई अंक है ना, वो आपको पता है 1 नंबर पे होता है, ठीक है। देखना ये कहाँ बैठा है दोस्तों? दहाई पे बैठा है। अगर इसको दोस्तों अगर मैं ब्रेक करके लिखूंगा, खुला करके लिखूंगा, विस्तारित रूप में इसको अगर लिखना चाहूँगा, तो दोस्तों अपन कैसे लेंगे इसको? 500 प्लस 40 प्लस का 3। क्लियर? ऐसे लिखोगे ना आप। मतलब जैसे ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ठीक है। दहाई मतलब 10, 10 मतलब दहाई के अंक अगर 10 से गुना कर देंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा? मतलब क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास में दहाई वाला आ जाएगा। और अगर उसको किससे कर देंगे, 1 2 3 100 से कर देंगे, तो ये वाला निकल के आ जाएगा। दोस्तों होता क्या है, आपको दिमाग में एक बात रखनी है कि अगर इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, अगर इकाई का अंक का स्थानीय मान वह जातीय मान दोस्तों हमेशा इक्वल होता है। जातीय मान हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। कैसे? किसी भी संख्या का अगर आप स्थानीय मान पूछेगा ना, वो एग्जाम में कुछ पूछेगा, ऐसे कौन सा संख्या है, कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है, या फिर किस अंक पे या किस वैल्यू पे है ना स्थानीय मान और जातीय मान तो क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं। तो आपको पता है इकाई अंक होता है ना, उसके दोनों मान क्या होते हैं? हमेशा समान होते हैं। अगर आपको जातीय मान पूछेगा तो भी 3 बताना है। अगर आपको स्थानीय मान पूछेगा, प्लेस वैल्यू पूछेगा, तो भी दोस्तों आपको कितना करना? 3 बताना, ठीक है। मतलब इकाई अंक जो होगा ना, वो आपको बताना है। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं इसमें। देखिए अब प्यारे दोस्तों, अब बोलोगे भैया ये तो हमें आती है, ये चीज़ तो हमें आती है। कहने का मतलब आपको कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मैंने कह दिया भाई 27345, ये नंबर है दोस्तों। मैंने पूछ दिया इसके अंदर 7 है ना, 7, 7 का स्थानीय मान बताइए। क्लियर है? सेकंड वाला मैंने पूछ लिया 3 का जातीय मान बताइए। तो
दोस्तों होगा क्या, आपको देखना कि 7 कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ। तो दोस्तों जिस किसी नंबर का अगर स्थानीय मान आपसे पूछे ना, तो वो नंबर तो लिखना है लिखना है, ठीक है। जस्ट उससे आगे देखो कितने डिजिट है, 1 2 3, उतने ही जीरो बिठा दो। तो 7000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर। 7 का यहाँ पे प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 7000। इसी तरीके से 3 का जाति मान, जाति मतलब फेस, फेस मतलब खुद ही होगा, फेस मतलब फेस मान क्या होगा, खुद ही होगा, चेहरा। तो 3 का चेहरा क्या होता है वो दोस्तों, 3 होता है। तो किसी भी अंक का अगर आपको जाति मान पूछे, फेस वैल्यू पूछे ना, तो वो खुद ही होता है। लेकर आगे देखना दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों होता क्या है, आजकल क्या करने लग गया कि नॉर्मल जो यहाँ से पुटअप क्वेश्चन होता है ना, वो आई थिंक बंद होने लग गया, ठीक है। होता क्या है, आजकल तो एग्जाम में थोड़ा शातिर हो गया, खिलाड़ी हो गया, ठीक है। तो उस खिलाड़ी को अपन को समझना है, उससे भी तगड़े वाले खिलाड़ी में बनना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एग्जाम के अंदर होश और हवास उड़ाने वाले क्वेश्चन आने लग गए दोस्तों। देखो अब आती है मेन चीज़ कि भैया जो डेसिमल्स होते हैं, दशमलव जो संख्या होती हैं, उनके स्थानीय मान हमें किस तरीके से निकालें, वहाँ उनमें समस्या हो जाती है। नॉर्मल तो कर लोगे कि भैया जितने अंक है उसके आगे जितने भी डिजिट होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग स्थानीय मान निकालेंगे। फेस वैल्यू होती है, जाति मान तो वो खुद ही होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब दशमलव संख्या है ना, तो उनके अपन किस तरह निकालते दोस्तों। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे कोई दशमलव मेरे पास में, क्लियर, जिसे अपन बोलते हैं डेसिमल। दोस्तों इस दशमलव के इस साइड मेरे पास में कोई नंबर है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। इस साइड मैंने मान लिया कि भैया ए आ गया, एफ जी एच आई, ये मेरे पास में नंबर है। तो दोस्तों आपको मैं इस दशमलव के इस साइड वाले जो नंबर हैं उनके भी अपन आपको जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, जाति मान जो आपको निकालना चाहूँगा, और इस साइड वाले का दोस्तों यहाँ पे हम ले लेते हैं स्थानीय मान, इस साइड हम लिख लेते हैं जातीय मान, जिसे आप फेस वैल्यू बोलते हो, इसको बोलते हैं आप प्लेस वैल्यू। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इस साइड में लेता हूँ मैं एफ जी एच आई। मेरे प्यारे दोस्तों कंसेप्ट को समझना, ये डेसिमल वाला है, दशमलव वाला है, यहाँ पे मार खा जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत से। होता क्या देखो दोस्तों, कभी भी आपको स्थानीय मान पूछे ना, और इसके इस साइड वाले नंबरों का, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ये देखो कि भैया कहाँ बैठा है, जीरो पे, तो 10 की पावर जीरो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसका क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। इकाई अंक पे बैठा ना, तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ चलोगे तो आपको पता है दोस्तों, इसको अपना ऐसे 10 लिखेंगे, 3 नंबर पे होगा उसको देखो, 3 नंबर वाला तो ये तो 100 ही तो था ना, तो 2 नंबर वाले को अपन 10 की पावर 1 लिख देंगे, तो 10 हो गया। 3 नंबर बैठा है तो 10 की, तो 3 नंबर का 3 नंबर 1 2 3, 3 नंबर मतलब 100 होता है, तो 100 को 10 की पावर 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 आ जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा। दोस्तों 4 नंबर पे 1000, मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब कितना होगा दोस्तों, 1000। इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इसकी निकालेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4, मतलब 10,000 हो जाएगा। कहने का अरे ई का अगर आपको वैल्यू पूछे ना, स्थानीय मान वगैरह पूछे, तो दोस्तों ई आएगा इनटू में क्या आएगा, वो नंबर तो आएगा आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे 1 इसलिए 1 को लिखने को उचित नहीं है, तो और उसकी पावर क्या आएगी, 10 की पावर 4 आएगी। अगर इस पॉइंट के इस साइड में कोई नंबर है, पूर्ण कोई संख्या है, पूर्ण संख्या ना, ये ऑल नंबर के अंदर हो, तो उनका आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। बात करते हैं जाति मान। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखो अगर आपको इस साइड में पूछे ना, इस साइड में, तो आप क्या करोगे भैया, यहाँ पे क्या है, ये बैठा है 0.1 आ गया, क्लियर है। अगर इस साइड में एक अंक पे बैठा है, अगर यहाँ पे 2 पे बैठा है, तो 0.01 आ गया। यहाँ पे 0.0, वाह भैया, यहाँ पे आ जाएगा 0.001। इस रेस निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पॉइंट आएंगे नीचे जाएगा 10, तो 1/10 को 10 की पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 1 आ गया, ये जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, ये 10 की पावर माइनस का 3, वो 10 की पावर माइनस का 4। इस तरीके से मैपिंग चलती रहती है, इस तरीके से सेटिंग होते हैं, ध्यान रखना चीज़ का अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों पॉइंट की इस साइड वाले को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस साइड वाले को इस तरीके से करते हैं, आगे से आगे चलते रहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इन पे बेस्ट क्वेश्चन, वो देखना आप। अब दोस्तों देखिए मेरे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भैया 27307 में
में 7 का स्थानीय मान के बीच अंतर बताओ। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, क्या करोगे? 7 यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में 2 है। कितने हैं? 2 है। दोनों का आपको स्थानीय मान निकालने पड़ेंगे। बात कर रहे हैं अंतर। अंतर का मतलब आपको पता है, भाग्य होता है, सेपरेट होता है, माइनस करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 7 है, इस 7 को लिखिए 1 2 3, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देने, क्योंकि अपन स्थानीय मान की बात कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या दोस्तों 7 है। हमें पता है इकाई का अंक होता है, उसका स्थानीय मान निकालो, जातीय मान निकालो। आप ये भी आपको मैं बता गया हूँ, तो उसका क्या होता है? सेम होता है, खुद ही होता है। इसको लिखिए दोस्तों, माइनस करना है तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, बताओ कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो इसका हमारे पास में जो फाइनल आंसर है, डिफरेंस है, अंतर, वो इतना आ गया। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से क्वेश्चन पुट हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो भी पॉइंट्स है दशमलव के अंदर क्वेश्चन आएगा, उसको देखना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि 0.4241 में 4 की पहलेस वैल्यू, जो स्थानीय मान होता है ना, पहलेस वैल्यू के बीच अंतर मतलब वाक्य आपको बताना है। ठीक है? अब दोस्तों देखिए, हमारे पास में यहाँ पे 4 ये रहा, ये रहा, इन दोनों के आपको पहलेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों? आपको पता है कि जो 4 यहाँ पे होता है जस्ट एक पॉइंट के बाद में है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे? 4 गुणा 10⁻1, क्योंकि पॉइंट जस्ट पास में हो तो उसको 10⁻1 लिखते थे। ठीक है? और यहाँ पे कोई नंबर आ रहा तो वो साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने लिखाया था ना ई की वैल्यू निकालने के लिए, ए इंटू 10 की पावर जो भी है। ठीक है, इसका हो गया। तो दोस्तों इसको अपन कैसे लिखेंगे? 0.4, क्योंकि नीचे जाएगा 10 का डिवाइड दें किसी नंबर में तो एक 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, जब इसका निकाल तो कहाँ बैठा है 1 2 3, तो 4 इंटू 10⁻⁻3, इसको कैसे लिखेंगे? 0.04। हमें क्या करना है? अंतर मतलब बाकी, तो इस जगह 2 जीरो लगा दो, तो हमारे पास में दोस्तों ये वाला है। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे दोस्तों 3 है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास में क्या आ गया? इस क्वेश्चन में 4 का पहले इस वैल्यू का डिफरेंस हमारे पास में अंतर इतना आ गया। दोस्तों होता क्या है मेरे प्यारे भाई, इस चैप्टर को बहुत ईजी समझते हैं, ईजी वे में लेते हैं। ठीक है, लेकिन मार कहाँ खाएंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना जल्दीबाजी में, तो वो वहाँ पे उनकी दिक्कत हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन को पहले इस वाले में मेन चीज़ समझाने वाली यही है। तो जो पॉइंट्स वाले हैं, डेसिमल्स वाले, उनको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन में जो पूछा गया ना उसको वैसे समझ लेना आपको, कि पहले इस वैल्यू का सम पूछा है, सम भी पूछ सकता है, मतलब योग भी पूछ सकता है, आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में करवा रहा हूँ। देखो मेरे पास में क्वेश्चन है कि भैया 935672, इसमें आपको 9 का तो जातीय मान नहीं, 7 का तो स्थानीय मान, वह 9 के जातीय मान का अंतर। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपके पास में है विदाउट डेसिमल वाला, बिना दशमलव वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया 7 का तो स्थानीय मान होना चाहिए, 7 की तो पहले वैल्यू होना चाहिए, और 9 है ना उसका जातीय मान होना चाहिए, मतलब उसका फेस वैल्यू होना चाहिए। उन दोनों का हमें निकालना अंतर। दोस्तों जो पूछा गया ना, पहले तो वो चीज़ लिखिए, भैया 7 है, 7 का स्थानीय मान यहाँ बैठा है, तो 7 है, स्थानीय मान निकालते हैं, आगे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो, तो 70 आ गया। ठीक है, 9 है, 9 का जातीय मान, तो 9 कहीं बैठा हो डजंट मैटर, 9 का 9 ही होता है। ठीक है जी, अंतर करना है तो माइनस कर दो, अगर सम बोलता है, योग बोलता है, तो वो प्लस करना होता। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 61 इज द डिफरेंस बिटवीन टू। ठीक है, ध्यान रखना दोनों के बीच का अंतर हमारे पास में आएगा 61। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूँ। अगर दोस्तों आपसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि भैया 308.253 में 5 का स्थानीय मान एवं 8 के जातीय मान का सम बताओ। सम का मतलब योग बताओ, पॉइंट वाला है। तो दोस्तों इसमें 5 का तो आपको स्थानीय मान बताना, 5 यहाँ बैठा है, तो बोलोगे भैया इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इंटू 10⁻⁻1, इसको अपन लिखा है 0.5। क्लियर है? 8 का जातीय मान, 8 कहीं बैठा हो जातीय मान तो खुद ही होता है, तो 8 का जातीय मान पास ये आ गया।
दोस्तों इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो 8 में जब 0.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास में 8.5 आएगा, जो कि इसका क्या जाएगा दोस्तों, सम हो जाएगा। इतना सही है। बस अगर आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है, कंसेप्ट अगर बेसिक आपको मजबूत है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब दोस्तों देखिए, आजकल ना इससे भी एक स्टेप आगे हमारे जो एग्जामिनर साहब है वो चलने लग गए, हवाई खेलने लग गए। ठीक है, तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, आपका भाई है, जहाँ तक होगा बेस्ट टू बेस्ट आपको जो कंटेंट है वो देने की कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों आपको आनंद आ रहा है वीडियो में, अगर आपको टिक्स जितने भी कॉन्सेप्ट है अगर आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए अब देखना क्वेश्चन, देखना दोस्तों शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया 58 है, के दे दिया 3 4 6। देखो क्वेश्चन देखना, पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मैंने पूछी है इन गिवन नंबर। ठीक है जी, कंडीशन क्या दी, ये दी के इवन प्राइम नंबर, और क्या पूछा है, के की पहले इस वैल्यू पूछी है और फिर इस वैल्यू पूछी है। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन शानदार। दोस्तों कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी ना तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। एग्जाम में ऐसा देने लग गया, प्लेस और फेस वैल्यू जिसको आप हलवा समझते हैं ना, उन्हीं से ये क्वेश्चन निकल के आया है। देख लो, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये आपके पास में कोई नंबर है, पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन गिवन नंबर। इस नंबर में आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है, निकालनी है। ठीक है, कंडीशन क्या है, यदि के क्या है, इवन प्राइम नंबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना सबसे पहले हमें के की वैल्यू चाहिए। अगर के की वैल्यू आ जाएगी ना तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें पहले इस वैल्यू निकालनी है और फेस वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको इस चीज़ को देखना है, के कैसा नंबर है, बोलेगा भैया इवन है, ठीक है, प्राइम है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जस्ट इससे पहले वाले में जो फर्स्ट का मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ाया था, वहाँ नंबर्स के बारे में अच्छे से पढ़ाया था। तो आपको ऐसा नंबर बताइए जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो बोले भैया इवन, तो इवन तो एक 2 है और 2 एक प्राइम भी है। तो हमारे पास में यहाँ के की वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि के है ना, के वो कितना होगा, 2 होगा, और 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी प्राइम भी, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो हमारे पास में दोस्तों के की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। अगर 2 की अगर आपको क्या पूछे दोस्तों पहले इस वैल्यू, तो 2 यहाँ बेटा है, 1 2 3 3 डिजिट आ गया, तो 2 के आगे 3 जीरो लगा दो अगर आप पहले इस वैल्यू निकाल रहे हो तो। क्लियर है। फेस वैल्यू की बात करते हैं, वो होता है चेहरा। क्या होता है, चेहरा, चेहरा कमल सा। ठीक है, तो वो कमल ही आएगा यहाँ पे, एक डिजिट 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछने लगे। अगर क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन में दोस्तों मज़ा है, तो आप क्या करना, इसको लाइक करना वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आगे देखना दोस्तों, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन दोस्तों देखिए, के की वैल्यू यदि के एक संख्या है जो 2 व 3 दोनों से डिविजिबल है तथा 10 से छोटा है, और ये मेरे पास में संख्या। ठीक है, तो के की पहलेस और फेस ये आपको बतानी। क्वेश्चन ये भी शानदार उसी की जैसा है। क्वेश्चन पढ़ो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है कि भैया के की वैल्यू आपको बतानी है। यदि के क्या एक संख्या है जो क्या है 2 व 3 से दोनों से डिजिबल है, मतलब के है ना, के की जगह ऐसा डिजिट आएगा, ऐसी संख्या आएगी, ऐसा अंक आएगा जिसके 2 का और 3 का दोनों का डिवाइड देता हूँ। दूसरी बात, जो 10 से भी छोटा हूँ, तो 10 से छोटे देखो आपको पता क्या होता है, 1 2 3 4 5 7 8 9, ये नंबर 10 से छोटे होते हैं। तो वो 2 और 3 का किस में जाता है, धारणा 2 और 3 दोनों का चेक करना, दोनों का एलसीएम होता है ना, वही आपका आंसर होगा। तो हमारे पास दोनों का एलसीएम 6 होता है, तो 6 ही है ऐसा नंबर जिसमें 2 का भी जा रहा है, 3 का भी डिवाइड जा रहा है। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ से क्लियर हो गया कि के की वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितनी आ गई है, 6 आ गई है। तो 6 को अगर मैं यहाँ बैठाऊँगा, उसकी पहले से पूछूँ तो उसका 2 डिजिट है, तो 600 आ गया। और यहाँ पे इसका फेस पूछूँ तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को ऊपर एक स्टेप और बढ़ाना चाहूँ कि भैया तो के की वैल्यू ये बताओ, तो इन दोनों का सम भी बताओ, तो सम तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 6 0 6 क्या जाएगा दोस्तों, सम आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों
आज का लास्ट एंड फाइनल, और इसी चैप्टर को अपन यहीं कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखना आप, क्योंकि इससे ज़्यादा उसमें है कुछ में नहीं। मेन चीज़ है जो आपको डेसिमल वाली वो मैंने क्लियर करवा दी। क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि 47973986 में 8 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बीच आपको डिफरेंस बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 8 होगा ना, उसकी फेस वैल्यू तो आपको पता 8 होता है, डजंट मैटर। ठीक है, और 8 का जो प्लेस वैल्यू देखो कहाँ बैठा, 1 2 3 यहाँ बैठा है, तो 8 की पावर माइनस का 3, 8 इंटू माइनस का 3, इसको 0.08 अपन लिख सकते हैं। क्लियर है, इसमें से ये माइनस करना, क्योंकि डिफरेंस आपसे पूछा है, अंतर पूछे, तो 8.003 पे ना 1 2 3, तो यहाँ पे आप 0.8 लगाइए, तो यहाँ पे 3 0 लगा लो, क्या दिक्कत है। इसमें से हमें ये माइनस करना है, 10 में से 2 8 जाएंगे, तब बचेगा दोस्तों 2 बचेगा, 9 का 9 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 7 आएगा। तो 7.992 इसका आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाला टॉपिक्स इस चैप्टर से अगर आपको क्लियर हुआ है, अगर आपको मज़ा आया है कि भैया इसमें कुछ सीखने को हमें आज मिला है, कि बहुत से जो डेसिमल्स वाले इसके अंदर फंस जाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आपको दोस्तों अगर आपको दम लग रहा है इस चैप्टर में, इस टॉपिक्स के अंदर और इस पढ़ाई हुए कंटेंट के अंदर मज़ा आ रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अगर इस चैनल पर नहीं हो तो आपको पता है सब्सक्राइब करना, इस चैनल को मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप टॉपिक वाइज जीरो से अगर आप हीरो बनना चाहते हो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मस्त रहिए, और अपने तरीके को बेहतरीन बनाते रहिए। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।